सेंटर में जो सारा कामकाज यूपीएससी करता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन करता है, स्टेट्स के लिए वही सारा कामकाज स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन करता है। और वही सारे आर्टिकल्स जो कि यूपीएससी के बारे में बात करते हैं, उन्हीं में बात की गई है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में भी। कौन से आर्टिकल्स थे? आर्टिकल्स 315 से लेके 323 तक। कौन सा पार्ट? पार्ट 14। ये अपन ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है यूपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में। सेम वही आर्टिकल्स हैं, सेम वही पार्ट है जो कि यूपीएससी और एसपीएससी दोनों के लिए बात करता है। जैसे कंपोजिशन क्या होगा, अपॉइंटमेंट कैसे किया जाएगा, रिमूवल कैसे किया जा सकता है, इंडिपेंडेंस इंश्योर करने के लिए क्या प्रोविजंस हैं, पावर्स एंड फंक्शंस क्या हैं, वो सारी बातचीत। इनफैक्ट अपन ने पढ़ा था यूपीएससी के टाइम पे कि आर्टिकल 315 का क्लॉज 1 कहता है कि देयर शैल बी अ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन, मतलब एक तो यूपीएससी होना चाहिए और इसके अलावा एंड अ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर ईच स्टेट, हर एक स्टेट के लिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी होना चाहिए। अच्छा, ये अपन ने पढ़ा हुआ है। इसके बाद बात आती है कंपोजिशन की। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का कंपोजिशन क्या है? इसमें एक तो होता है चेयरमैन, और चेयरमैन के अलावा अदर मेंबर्स। चेयरमैन और अदर मेंबर्स, इनको अपॉइंट कौन करता है? इनको अपॉइंट करता है गवर्नर ऑफ द स्टेट। पहली चीज, अपॉइंटमेंट कौन करता है? एसपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स का गवर्नर अपॉइंट करता है। ये जो कमीशन है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, ये छोड़ दिया गया है गवर्नर के डिस्क्रिशन पे। गवर्नर डिसाइड करेगा, देखेगा, जितनी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से कमीशन की स्ट्रेंथ रखी जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन में कमीशन का मेंबर बनने के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं बताई हुई है। नो क्वालिफिकेशन इज प्रेस्क्राइब्ड फॉर कमीशंस मेंबरशिप। बस इतना लिखा हुआ है कि आधे मेंबर्स ऐसे होने चाहिए हु हैव हेल्ड ऑफिस फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स ईदर अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अंडर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। क्वालिफिकेशन कोई भी नहीं बताई हुई, बस इतना लिख दिया गया है कि आधे मेंबर्स ऐसे होने चाहिए जिन्होंने कम से कम 10 साल सर्व किया हो, या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के लिए। एसपीएससी के जो चेयरमैन हैं और जो अदर मेंबर्स हैं, इनकी सर्विस कंडीशंस क्या रहेंगी, इसको भी डिटरमाइन कौन करता है? गवर्नर डिटरमाइन करता है। इनफैक्ट कमीशन में कितना स्टाफ रहेगा और उस स्टाफ की सर्विस कंडीशंस क्या रहेंगी, वो भी कौन डिटरमाइन करता है? वो भी डिटरमाइन करता है गवर्नर। टर्म कितना होता है चेयरमैन का और अदर मेंबर्स का? 6 ईयर्स और 62 ईयर्स ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर। या तो 6 साल या 62 ईयर्स ऑफ एज तक कोई भी इंसान स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन या मेंबर रह सकता है, जो भी इन दोनों में से अर्लियर होगा। ये जो चेयरमैन है, ये जो मेंबर्स हैं, ये रिजाइन भी कर सकते हैं, और रिजाइन किसको करेंगे? गवर्नर को करेंगे। इनको रिमूव भी किया जा सकता है। रिमूव कैसे किया जा सकता है वो अपन पढ़ेंगे आगे चलते हुए। अच्छा, यूपीएससी के साथ में एक कंपैरिजन देख लेते हैं अपन। देखो, ये जो चेयरमैन है और जो अदर मेंबर्स हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, उनको अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर। यूपीएससी के चेयरमैन और अदर मेंबर्स को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। कमीशन की स्ट्रेंथ कितनी रहेगी एसपीएससी की? वो किसके ऊपर छोड़ा गया है? गवर्नर के ऊपर। यूपीएससी में कमीशन की स्ट्रेंथ कितनी रहेगी? वो किसके ऊपर छोड़ा गया है? प्रेसिडेंट के ऊपर। क्वालिफिकेशंस के मामले में दोनों ही जगह पे सेम बातचीत है कि क्वालिफिकेशंस कहीं भी प्रिस्क्राइब नहीं की गई हैं। सिर्फ इतना लिखा गया है कि आधे मेंबर्स ऐसे होने चाहिए जिन्होंने कम से कम 10 साल तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट को सर्व किया हो। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो चेयरमैन है और जो मेंबर्स हैं, उनकी सर्विस कंडीशंस क्या रहेंगी, उनको डिटरमाइन करता है गवर्नर। यूपीएससी के लिए इन कंडीशंस को डिटरमाइन करते हैं प्रेसिडेंट। फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो स्टाफ है वो कितना होगा और उस स्टाफ की सर्विस कंडीशंस क्या होंगी, वो डिटरमाइन करते हैं गवर्नर। यूपीएससी के लिए यही काम कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और अदर मेंबर्स का टर्म कितना होता है? 6 ईयर्स और 62 ईयर्स ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर। यूपीएससी के लिए टर्म कितना होता है? 6 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर। ध्यान रखा जाए, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में मैक्सिमम एज कितनी है? 62 ईयर्स। यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर के लिए मैक्सिमम एज कितनी है? 65 ईयर्स। और ये जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन है, मेंबर्स हैं, ये रिजाइन करते हैं गवर्नर को। यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स रिजाइन करते हैं किसको? प्रेसिडेंट को। ये डिफरेंशिएशन ध्यान रखना। इसके बाद बात आती है कि गवर्नर को पावर दी गई है कि गवर्नर जो है वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी एक मेंबर को अपॉइंट कर सकते हैं एज एक्टिंग चेयरमैन। लेकिन ऐसा गवर्नर सिर्फ 2 सर्कमस्टेंसेस में कर सकते हैं।
कौन से 2 सर्कमस्टेंसेस? एक तो तब जब चेयरमैन का ऑफिस वेकेंट हो, चेयरमैन का ऑफिस खाली हो, चेयरमैन हो ही ना। और दूसरा तब जब चेयरमैन किसी भी कारण की वजह से अपने ड्यूटीज़ को फुलफिल नहीं कर पा रहा, अपने कामकाज को परफॉर्म नहीं कर पा रहा, कोई भी कारण हो। फॉर एग्जांपल चेयरमैन एब्सेंट है, या चेयरमैन किसी विदेश यात्रा पे गया है, या चेयरमैन बीमार हो गया है, किसी भी कारण की वजह से अगर चेयरमैन अपने ड्यूटीज़ को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, या फिर चेयरमैन का ऑफिस वेकेंट है, तो गवर्नर को पावर दी गई है कि गवर्नर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी भी एक मेंबर को अपॉइंट कर सकते हैं एज एक्टिंग चेयरमैन। और ये जो भी एक्टिंग चेयरमैन है, ये चेयरमैन के सारे कामकाज को करेगा तब तक जब तक कि या तो नया चेयरमैन अपॉइंट ना कर दिया जाए, या फिर जो चेयरमैन अपने ड्यूटीज़ को फुलफिल नहीं कर पा रहा था वो वापस से अपने ड्यूटीज़ को रिज्यूम ना कर ले, कामकाज को करना शुरू ना कर दे। अच्छा, यूपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में भी यही सेम सिनेरियो है, लेकिन वो पावर किसको है? वो पावर है प्रेसिडेंट को। तो ये कोरिलेट करते चलना। कंपोजिशन की सिर्फ इतनी सी बात है, एक बार और अगर देखना चाहें तो देख लेते हैं। चेयरमैन और अदर मेंबर्स स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर। कमीशन की स्ट्रेंथ कितनी रहेगी? कौन डिसाइड करता है? गवर्नर। क्वालिफिकेशन कोई भी नहीं दी गई कॉन्स्टिट्यूशन में, सिर्फ इतना लिखा गया है कि आधे मेंबर्स जो हैं वो ऐसे होने चाहिए जिन्होंने कम से कम 10 साल तक सर्व किया हो, या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट को। चेयरमैन और जो अदर मेंबर्स हैं उनकी सर्विस कंडीशंस क्या रहेंगी? कौन डिटरमाइन करता है? गवर्नर डिटरमाइन करता है। स्टाफ कितना रहेगा और उस स्टाफ की सर्विस कंडीशंस क्या रहेंगी, ये भी कौन डिटरमाइन करता है? गवर्नर डिटरमाइन करता है। टर्म कितना होगा चेयरमैन का और मेंबर्स का? 6 साल या फिर 62 ईयर्स ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। रिजाइन अगर करना है तो किसको करेंगे? गवर्नर को रिजाइन करेंगे। 2 सर्कमस्टेंसेस जहां गवर्नर अगर चाहे तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी भी मेंबर को एज एक्टिंग चेयरमैन अपॉइंट कर सकते हैं। कौन से 2 सर्कमस्टेंसेस? एक तो तब जब चेयरमैन का ऑफिस वेकेंट हो, और दूसरा तब जब चेयरमैन किसी भी कारण की वजह से अपने ड्यूटीज़ को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। अब इसके बाद आती है बात रिमूवल की। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स को रिमूव कैसे किया जाएगा? रिमूव कौन करता है? प्रेसिडेंट रिमूव करते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के लिए भी चेयरमैन को, यूपीएससी के चेयरमैन को और यूपीएससी के मेंबर्स को रिमूव कौन करता है? प्रेसिडेंट ही रिमूव करता है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो चेयरमैन है, जो मेंबर्स हैं, उनको अपॉइंट तो करते हैं गवर्नर, अभी अपन पढ़ के आए हैं, लेकिन उनको रिमूव कर सकते हैं सिर्फ प्रेसिडेंट। तो ये ध्यान रखा जाए। लेकिन प्रेसिडेंट अपनी इच्छा से रिमूव नहीं करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में बताया हुआ है कि किन ग्राउंड्स पर रिमूव किया जा सकता है। पहला, जब उनको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाए, मतलब बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया जाए, दिवाला घोषित कर दिया जाए। दूसरा, तब जब चेयरमैन या अदर मेंबर इंगेजेस इन एनी पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस, कि चेयरमैन होते हुए, मेंबर होते हुए कहीं आउटसाइड में एम्प्लॉयड है और पेड एम्प्लॉयड है, पैसा ले रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट में है। या फिर तीसरा, प्रेसिडेंट के ओपिनियन में कोई चेयरमैन या कोई मेंबर इज अनफिट टू कंटिन्यू इन ऑफिस बाय रीजन ऑफ इन्फर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी, कि माइंड के हिसाब से, मेंटली या फिर फिजिकली कोई अगर अनफिट है प्रेसिडेंट के ओपिनियन में चेयरमैन रहने के लिए, मेंबर रहने के लिए, तो भी प्रेसिडेंट उसको हटा सकते हैं। अच्छा, ये 3 सिनेरियोज तो ऐसे हैं जहां सीधे सीधे प्रेसिडेंट जो हैं वो रिमूव कर देंगे चेयरमैन को या मेंबर्स को, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के को। एक और सिनेरियो है जहां प्रेसिडेंट अगर चाहें तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को, मेंबर को रिमूव कर सकते हैं, और वो ग्राउंड कौन सा है? मिसबिहेवियर का। लेकिन मिसबिहेवियर के केस में प्रेसिडेंट जो है पहले इस मैटर को रेफर करेंगे टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर एन इंक्वायरी। सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करेगा, और सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करने के बाद अगर एडवाइस देगा कि हाँ यार इस आदमी को रिमूव किया जाना चाहिए एज मेंबर, एज चेयरमैन, तो फिर प्रेसिडेंट जो है उस चेयरमैन को, उस मेंबर को रिमूव कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट इंक्वायर करने के बाद जो भी एडवाइस देगा प्रेसिडेंट को, वो एडवाइस प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग है, माननी ही माननी पड़ेगी। अच्छा, जितने ड्यूरेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी कर रहा है, प्रेसिडेंट अगर चाहे तो उस ड्यूरेशन में उस चेयरमैन को, उस मेंबर को जिसके ऊपर इंक्वायरी चल रही है, उसको सस्पेंड कर सकते हैं। और ये अपने को पता ही है कि ये सारी बातचीत यूपीएससी के लिए भी एग्जैक्टली सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, अपन ने पढ़ा हुआ है। अच्छा, मिसबिहेवियर क्या होता है वो भी बता दिया है। एक तो मिसबिहेवियर का ग्राउंड क्या है? कोई भी चेयरमैन या कोई भी मेंबर इज कंसर्न्ड और इंटरेस्टेड इन एनी कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट मेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई एग्रीमेंट है,
और उसमें आप किसी भी तरीके से इंटरेस्टेड हो, बेसिकली आप किसी भी तरीके से फ़ायदा उठाना चाह रहे हो, प्रॉफिट उठाना चाह रहे हो अपनी पोजीशन का, तो फिर मिसबिहेवियर में कंसिडर कर लिया जाएगा। या कोई कंपनी है, रजिस्टर्ड कंपनी, उसके किसी कॉन्ट्रैक्ट में, उसके किसी एग्रीमेंट में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप इस तरीके से इन्वॉल्व हो कि आपको प्रॉफिट मिल सकता है किसी भी प्रकार का, तो भी आपको मिसबिहेवियर के तहत रिमूव किया जा सकता है। और ये बात हो गई रिमूवल की, बहुत सिंपल सी बातचीत है। अब इंडिपेंडेंस कैसे इंश्योर किया जाता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, अपन ने पढ़ाई है। ये जो चेयरमैन है, ये जो मेंबर्स हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, इनको रिमूव तो प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट अपनी इच्छा से नहीं कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में बताया हुआ है कि किस तरीके से रिमूव किया जाएगा, क्या ग्राउंड्स हैं। तो एक तरीके से इनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, ये लोग डिपेंडेंट नहीं है। दूसरा, इनकी जो सर्विस कंडीशंस हैं उनको डिटरमाइन तो गवर्नर करते हैं, लेकिन जो सर्विस कंडीशंस हैं दे कैन नॉट बी वेरीड टू देयर डिसएडवांटेज आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट। भाई चेयरमैन की, मेंबर्स की जो सर्विस कंडीशंस हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन वालों की, उनकी सर्विस कंडीशंस को डिटरमाइन तो गवर्नर करते हैं, लेकिन जो भी सर्विस कंडीशंस डिटरमाइन की गई हैं उनको उनके अपॉइंटमेंट के बाद वेरी नहीं किया जा सकता टू देयर डिसएडवांटेज। उनके जितने भी एक्सपेंसेस हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी एक्सपेंसेस हैं, उनको चार्ज किया जाता है ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पे कोई भी एक्सपेंडिचर अगर चार्ज किया जाता है, उसका सीधा सीधा सा मतलब यह है कि इस एक्सपेंडिचर पे स्टेट लेजिस्लेचर के एनुअल वोट की, एनुअल परमिशन की जरूरत नहीं है, ये पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, इस पूरे सिनेरियो में अपन देख लेते हैं कि यूपीएससी कैसे काम करता है। हालांकि अपन ने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, यूपीएससी में भी चेयरमैन और मेंबर को रिमूव तो प्रेसिडेंट ही करते हैं, तो उनको भी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है। यूपीएससी का जो चेयरमैन है, जो मेंबर्स है, उनकी सर्विस कंडीशंस डिटरमाइन करते हैं प्रेसिडेंट। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए कौन करता है? गवर्नर करते हैं। यूपीएससी का जो एंटायर एक्सपेंस है वो चार्ज किया जाता है ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। अच्छा, इसके अलावा इंडिपेंडेंस इंश्योर करने के लिए क्या किया गया? किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई चेयरमैन है, जब वो चेयरमैन के तौर पर अपना टेन्योर खत्म कर लेता है, तो उसको यूपीएससी का चेयरमैन अपॉइंट किया जा सकता है, उसको यूपीएससी का मेंबर अपॉइंट किया जा सकता है, उसको किसी दूसरे स्टेट के स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन अपॉइंट किया जा सकता है। इसके अलावा ही और शी इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। लेकिन यह ध्यान रखा जाए कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो भी चेयरमैन है, उसको यूपीएससी का चेयरमैन अपॉइंट किया जा सकता है, उसको यूपीएससी का मेंबर भी अपॉइंट किया जा सकता है। इनफैक्ट उसको अगर चाहे तो किसी दूसरे स्टेट के स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन भी अपॉइंट किया जा सकता है। बाकी किसी और एम्प्लॉयमेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के लिए वो एलिजिबल नहीं है। तो एक तरीके से इंडिपेंडेंस इंश्योर किया गया है। भाई आपको कोई लालच नहीं है, आप इंडिपेंडेंटली काम करो, आप फ्री एंड फेयर काम करो, बिकॉज आगे जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको कुछ नहीं देने वाली, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट आपको कुछ नहीं देने वाली है। बट ये ध्यान रखना कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो भी चेयरमैन है, उसको यूपीएससी का चेयरमैन या उसको यूपीएससी का मेंबर अपॉइंट किया जा सकता है, या फिर किसी दूसरे स्टेट के स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन भी अपॉइंट किया जा सकता है। इसके अलावा कोई स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर है, उसको यूपीएससी का चेयरमैन अपॉइंट किया जा सकता है, उसको यूपीएससी का मेंबर अपॉइंट किया जा सकता है, या फिर उसको किसी दूसरे स्टेट में या उसी स्टेट में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन अपॉइंट किया जा सकता है। बेसिक आइडिया ये है कि एक बार कोई स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में चेयरमैन रह लिया या मेंबर रह लिया, तो उसको उस सेम स्टेट में दोबारा दूसरा टर्म नहीं मिलेगा, रीअपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। बहुत सिंपल सी बात है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि चेयरमैन और जो मेंबर होते हैं उनको रिमूव करते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन प्रेसिडेंट अपनी इच्छा से नहीं करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में तरीका बताया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में ग्राउंड्स बताए हुए हैं। बेसिकली सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है। सर्विस कंडीशंस क्या रहेंगी वो डिटरमाइन तो करते हैं गवर्नर, लेकिन उन सर्विस कंडीशंस को वेरी नहीं किया जा सकता टू देयर डिसएडवांटेज आफ्टर द अपॉइंटमेंट। जितना भी एक्सपेंस होता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, वो चार्ज किया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के ऊपर। फिर कोई भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन है, उसको यूपीएससी का चेयरमैन अपॉइंट किया जा सकता है, उसको यूपीएससी का मेंबर अपॉइंट किया जा सकता है, उसको किसी दूसरे स्टेट के स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन भी अपॉइंट किया जा सकता है। लेकिन बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के लिए किसी भी एम्प्लॉयमेंट के लिए उसको एलिजिबिलिटी नहीं है अपॉइंट करने के लिए। फिर अब कोई स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर है, तो उसको यूपीएससी का चेयरमैन अपॉइंट किया जा सकता है, उसको यूपीएससी का मेंबर अपॉइंट किया जा सकता है,
या उसको उसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का या किसी भी और दूसरे स्टेट में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन भी अपॉइंट किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंडर कोई भी और दूसरा एम्प्लॉयमेंट के लिए वो एलिजिबल नहीं है। बेसिक आइडिया ये है कि एक बार कोई इंसान किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर रह लिया तो वो दोबारा उसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में मेंबर नहीं बनाया जा सकता। कोई एक इंसान किसी एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में चेयरमैन रह लिया तो उसको दोबारा से उस स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन भी अपॉइंट नहीं किया जा सकता। दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द सेकेंड टर्म। और इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। ये लगभग सेम रिवीजन के जैसा है, जैसा अपन ने यूपीएससी में बातचीत की थी वही सारी बातचीत अपन बात कर रहे हैं एसपीएससी में। फर्क सिर्फ इतना है कि यूपीएससी में जो काम कर रहे थे प्रेसिडेंट, एसपीएससी में वो काम करते हैं गवर्नर। अपन ने कंपैरिजन करके देख लिया है। आगे की बातचीत अपन अगले सेशन में करेंगे। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट। थैंक यू वेरी मच।